नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरव्यू टिप सीरीज के नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन एन इंटरव्यू। हाय, माय नेम इज कुंवर बाबा सिंह। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ व्हीलर सोर्सिंग, अ लीडिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म एंड फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, जो जॉब सीकर्स की हेल्प करता है इन रेज्यूमे राइटिंग एंड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन एन इंटरव्यू। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट होने पे दुख नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बुरा तो बिल्कुल ही लगना चाहिए और ये जायज है, क्योंकि आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे। आप उस कंपनी में जॉब करना चाहते होंगे, आपने सोचा होगा वहां पे आप नए दोस्त बनाएंगे, आपने सोचा होगा शायद हो सकता है कि नए शहर में जाना हो अगर वो जॉब लगती है आपकी। और ओवरऑल बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है और वो दूसरे देश के लिए अप्लाई कर रहा होता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद, और शायद मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करूंगा और उसको सुनने के बाद आपको लगे कि यस, आई कैन हैंडल दिस रिजेक्शन better and you might feel a little better. Here are the 3 points that we will be discussing today. So point number 1 is rejection is a part of journey, it's not a dead end. So इसके लिए मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी में कह दिया गया था कि आप लोग जॉब ढूंढ सकते हैं, बिकॉज दैट कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। और हम सारे ही लोग एचआर में जितने लोग थे, इनफैक्ट पूरी कंपनी में ही, बट सपोर्ट डिपार्टमेंट को स्पेशली बोला गया था और टाइम दिया गया था। बट हम लोग जॉब ढूंढने लगे, ओपनली वी वर लुकिंग फॉर अ जॉब। और हमें बहुत घबराहट हुई थी क्योंकि सैलरी लेट होनी शुरू हो गई थी, हमें किराया देना रहता था और बाकी खर्चे थे, तो हम बहुत घबराए हुए थे और हर एक इंटरव्यू कॉल का बेसब्री से वेट किया करते थे। तो मुझे एक ब्रांड की कॉल आई जिसके बारे में मैं पहले से जानता था और मैं रिटेल में जॉब करता था और वो ब्रांड भी रिटेल के बहुत सारे फैंसी ब्रांड का इंडिया में ओनर था। और मैं वहां इंटरव्यू के लिए गया और इनफैक्ट मुझे बहुत सारे साइंस भी मिल रहे थे, जैसे उसी कंपनी के एक बहुत बड़े से स्टोर पे जो मेरी बिल्डिंग में एक और लड़का रहता था, वो स्टोर मैनेजर था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ तो मेरा हो ही जाना चाहिए और मैं किसी को जानता भी हूँ और आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं वहां इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा होता है। अचानक आई फेल्ट दैट इट इज नॉट गोइंग द वे आई वॉन्टेड। और जैसा कि मुझे लग रहा था, आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। हालांकि ये जानते हुए भी कि मेरा इंटरव्यू एंड में उतना अच्छा नहीं गया, आई वॉज वेरी होपफुल। और जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बाद में जिस कंपनी में जॉब लगी वो उससे कई गुना बड़ी थी और जिसने मेरा पूरा करियर शेप किया। एंड आई वर्क विद दैट कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 5 years एंड द लर्निंग वाज इमेंस। हो सकता है कि वहां भी मेरी जॉब लगी होती, देन आई वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट या शायद अच्छा करता। बट अगर आप इन दोनों अपॉर्चुनिटी को आज मैं कंपेयर करूं तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे बाद में मिली वो उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जैसा कि मैंने कहा उसमें मुझे बहुत बुरा लगा था। और जिस कंपनी में मुझे बाद में जॉब लगी उस कंपनी के बारे में मैं उतना डिटेल में नहीं जानता था, बिकॉज दैट वाज इनटू हॉस्पिटैलिटी। मेरे सेक्टर से सिमिलर थी बट थोड़ी अलग। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो आई थिंक अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाए तो प्लीज, दुखी आप जरूर होंगे और मुझे मालूम है, लेकिन हार मत मानिएगा। कीप गिविंग द इंटरव्यूज विद द सेम डेडिकेशन। एवरी रिजेक्शन विल टीच यू समथिंग। एटलीस्ट आप बार बार प्रैक्टिस करने से आप हर बार थोड़े से बेटर तो जरूर हो जाएंगे। एंड इट इज नॉट अ डेड एंड, इट इज जस्ट अ जर्नी। कीप प्रिपेयरिंग एंड गिव योर बेस्ट इन एवरी सिंगल इंटरव्यू। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। गेटिंग रिजेक्टेड इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैपेबिलिटी। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि मैंने जहां इंटरव्यू दिया था और मुझे वहां पे लगने लगा था सेकेंड हाफ ऑफ द इंटरव्यू में कि ये थोड़ा गड़बड़ जा रहा है। तो वहां हुआ क्या था, मुझे शुरुआत में
एचआर के सॉफ्ट एचआर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे रिलेटेड टू टैलेंट एक्विजिशन और मैन पावर में कैसे मैन पावर प्लानिंग में आप क्या करते हो, और उन सारी चीजों को मैंने किया हुआ था। कंप्लायंस पार्ट में आई वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट क्योंकि हम ब्रेकअप्स बनाते थे और कंप्लायंस वालों के साथ डिस्कशन करते थे तो हमें आइडिया था। तो जब उन्होंने मुझसे पीएफ ईएसआईसी और इनके परसेंटेज पूछना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम थे वो नंबर्स और मैंने वो बता दिए। बट व्हेन ही स्टार्टेड डिगिंग डीप, व्हाट इज द रीजन फॉर सच परसेंटेज, ऐसा क्यों रखा जाता है, और भी बहुत सारे कंप्लायंस रिलेटेड क्वेश्चन, देन आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम। एंड दिस शोज आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम दैट टाइम। ये मेरी कैपेबिलिटी का साइन नहीं है, मैं उस टाइम में स्किल्ड नहीं हूं उस चीज में। इसी तरह से अगर आपका रिजेक्शन हुआ है किसी भी इंटरव्यू में और आपसे जो सवाल पूछे गए हैं वो आपको मालूम नहीं था, तो उस टाइम आप एबल नहीं थे उसको करने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैपेबल ही नहीं है, यानी उसको कभी नहीं कर सकते। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आपसे किसी किसी ने इंटरव्यूज में आपसे जावा रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछा, आप जावा के डेवलपर हो, आपको वो चीज मालूम नहीं है, पर आप उस पर वर्क करो। अगर आपसे जैसे कि मैं एचआर में था, मेजरली इनटू टैलेंट एक्विजिशन, मैन पावर प्लानिंग एंड रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, किसी भी चीज में कंप्लायंस में अगर मैं वीक था और अगर मैं कंप्लायंस में ही जाना चाहता था, देन आई शुड हैव वर्कड ऑन इट रादर देन जस्ट बीइंग डिसअपॉइंटेड कि मेरा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। और एक्चुअली हम कई बार क्या होता है कि हम ये जानते हुए भी कि शायद ये काम हमने बिल्कुल नहीं किया हुआ, कई बार हम कई सारी तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी रियली वांटेड टू गेट इनटू दैट ब्रांड, बट वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू अवर सेल्फ एज वेल। हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमें ये काम अभी आता है कि नहीं, एंड व्हाट आई एम एबल टू डू एंड स्किल टू डू राइट नाउ। बट कोई भी रिजेक्शन आपकी कैपेबिलिटीज को डिसाइड नहीं करता है, एंड यू कैन एक्चुअली डू anything, you can do anything whatever you want to do. So rejection is not a reflection of your capabilities, it is just that you are not ready for that job right now, but you can work hard and can do anything that you want. So ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है what to do if you get rejected in any interview. So सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपना फीडबैक लेने की। अब इसके लिए अगर आपके पास एचआर का नंबर है या हायरिंग मैनेजर का नंबर है तो आप उसको कॉल कर सकते हो सकता है कि वो थोड़ा सा हेजिटेंट हो आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लोग फीडबैक को भी पॉजिटिवली नहीं देते हैं और फीडबैक पे फीडबैक देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी फीडबैक पे फीडबैक नहीं होता है। आपको जो भी इनपुट मिल रहा है आप उसको अपने पास रखिए, आपको उस पर वर्क करना है या नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, बट डोंट स्टार्ट गिविंग फीडबैक ऑन फीडबैक। सो अगर आपके पास नंबर है तो आप हायरिंग मैनेजर या एचआर को कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मेरे से बात करने के लिए, मुझे इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आपने कुछ भी ऐसा पाया है जिसपे मैं वर्क करके खुद को बेहतर बना सकता हूं, दैट वुड बी रियली ग्रेट, प्लीज शेयर फ्यू इनपुट। और अगर आपके पास नंबर नहीं है या फिर अगर वो कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या मना कर दिए तो आप उनको एक फॉर्मल मेल लिख सकते हैं। आप उनको मेल करके लिखिए एंड थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड टेल देम दैट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है कि कुछ आपने गलत बोल दिया या आपको मालूम नहीं था तो आप उस पर लिखिए कि मैंने नोटिस किया कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया और मैंने इस पे वर्क किया है और मैंने सोचा है कि मैं इस पे लर्न करूंगा और वर्क करके इस पे बेटर बनूंगा, और आप उनसे मिलने की वजह से आपको ये आइडेंटिफाई हुआ। इसी तरह की कुछ और पॉइंट्स हो तो आपको बताएं, क्योंकि जब तक अगर आपको इनपुट नहीं मिलेगा और आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ट्राई टू गेट फीडबैक एंड इनपुट, दैट हाउ वाज द डिस्कशन and how was the interview, what you need to do, and once you get that input, start working on it. आप जो सवाल आप उस समय नहीं दे पाए थे, जो भी इनपुट आपको इंटरव्यूअर दे रहे हैं, चाहे वो स्किल्ड रिलेटेड हो, चाहे बहुत ही टेक्निकल फीडबैक हो या फिर कोई बहुत ही जनरल फीडबैक हो,
आप लेट आए, आप फॉर्मल्स में नहीं थे, आपकी इंग्लिश ऐसी थी, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, कोई भी इंटरव्यू हो सकता है कि आप फीडबैक नहीं लेना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला आप फॉर्मल्स में नहीं थे और शायद आपको ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करना हो जहां पे सिर्फ फॉर्मल्स मैंडेटरी है, तो दैट वुड बी ग्रेट। आपको शायद ये अच्छा लगेगा कि अच्छा हुआ वहां मेरा पे सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना मुझे डेली टाई लगा के जाना पड़ता। सो इट इज ऑलवेज good to take feedback from people and then decide whether you want to work on that feedback or not. So guys, that was the 3 points that I wanted to discuss, how to handle interview rejections. अगर आपकी भी कुछ एक ऐसी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, please mention that in comment box. And if you have liked the videos, please share with your friends and family. And for more interview and resume writing tips, log into truecv.com. Thank you so much for watching. All the best for your interview.